क्या आप जानते हैं कि शिरडी के द्वारका माई में रहते हुए श्री साईं बाबा को एक बार प्रसव पीड़ा हुई थी। क्या था इसका कारण और कैसे हो सकता है श्री साईं को प्रसव पीड़ा? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की एक बिल्कुल विचित्र कथा सुनते हैं और इसे सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि कृपालु साईं किस किस रूप में अपने भक्तों का मदद करते थे और भक्तों के बचाव में बाबा कितना कष्ट स्वयं के ऊपर ले लिया करते थे। तो आज की कहानी यही है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि बाबा साईं बाबा शिरडी के द्वारका माई में शाम का वक्त था और बैठे हुए थे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा का खुला दरबार था, तो हर वक्त उन्हें कुछ भक्त घेरे ही रहते थे। कुछ शिरडी के होते थे, कुछ बाहर के होते थे, और किसी को अपनी कोई समस्या का समाधान चाहिए होता था, तो कोई सिर्फ बाबा के दर्शन, उनके साथ उनके सानिध्य का कुछ पल गुजारने के लालच में भी उनके समक्ष बैठा होता था। तो ऐसी ही एक शाम थी और कुछ लोग बाबा के आसपास बैठे हुए थे और बाबा भी अपने रीति के अनुसार अपने भक्तों से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। अचानक से साईं कुछ इस तरह की क्रिया करने लगे, मतलब हिलने डुलने लगे, जैसे कि कोई किसी तकलीफ में जब तड़पता है तो वो इधर उधर सरकता है और उसके चेहरे के भाव जो होते हैं, उस तरह के भाव बाबा के चेहरे पर परिलक्षित होने लगे और बाबा मतलब अपने पेट पर हाथ रख के इधर उधर सरकने लगे। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। लोग सोचे को अचानक क्या हो गया। कुछ लोग उनके समीप गए, कुछ लोग बाहर से लोग खड़े हो गए और लोग पूछने लगे कि साईं आपको क्या हो रहा है, आपको कहाँ तकलीफ हो रहा है, आप ऐसे क्यों छटपटा रहे हैं। कुछ देर तो बाबा वैसे मतलब तड़पते रहे। उसके बाद बाबा ने कहा कि मुझे बहुत तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। अब ये सुन के लोग और भी हैरान हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या अर्थ है और इसके लिए भक्त भला क्या कर सकते हैं। साईं को प्रसव पीड़ा कैसे हो सकती है, लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी कुछ पल गुजरा और बाबा ने अपने दोनों हाथ से अपने पेट को चारों तरफ से ऐसे पकड़ करके और नीचे की ओर पुश किया, मतलब नीचे की ओर दबाया। ये क्रिया उन्होंने 2-3 बार की। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपने पेट को सहलाने लगे और कुछ ही पलों में उसके बाद साईं बिल्कुल सामान्य हो गए और अपने भक्तों से जो वार्तालाप कर रहे थे, वो वार्तालाप करते रहे। लोगों के मन में जिज्ञासा तो बहुत थी ये जानने की कि आखिर साईं को अचानक ये हुआ क्या, और फिर वो उनकी तकलीफ गायब भी हो गई। पर किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो पूछे। लोगों को पता था, लोग जानते थे बाबा की जो बाबा के सानिध्य में थे, उन्हें पता था कि कहीं भी धरती के किसी भी कोने में अगर बाबा का कोई भक्त किसी भी तरह के तकलीफ में होता है, तो उस तकलीफ को साईं महसूस करते हैं। तो लोगों ने समझा कि कुछ तो ऐसा था, पर प्रसव पीड़ा उनके लिए कुछ आश्चर्यजनक तो ज़रूर था। पर लोगों ने सोचा कि बाबा की भाषा भी कुछ रहस्यमयी होती है, तो संभवतः अर्थ इसका कुछ और हो। कोई ये तो नहीं समझ पाया कि साईं ने सचमुच प्रसव वेदना को बर्दाश्त किया है और प्रसव वेदना को महसूस किया है, उसे उन्होंने सहा है। इस बात को तो कोई समझ मतलब मान नहीं पाया। पर हाँ, कुछ तो है ये सोचकर लोग मन ही मन रह गए। उनकी खुशी का कारण इतना था कि साईं का तकलीफ कम हो गया, बाबा सामान्य हो गए, और लोग जानते थे कि बाबा का सामान्य होने का अर्थ है कि बाबा का जो भक्त जहाँ भी तकलीफ में, जिस भी तकलीफ में था, वो भी उस तकलीफ से मुक्त हो गया होगा। ये सोचकर लोग मतलब निश्चिंत हो गए। वो समय बीता। दूसरे दिन दोपहर के समय एक
व्यक्ति पास के गांव से बिल्कुल दौड़ता हुआ आकर बाबा के चरणों से लिपट गया और उसने बताया कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब वो प्राण त्याग देगी। प्रसव हो नहीं रहा था। सारे मतलब जो उपाय थे, जो उन लोगों से संभव था वो करके वो हार चुके थे, पर वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उसी वक़्त उसकी पत्नी ने, उस व्यक्ति की पत्नी ने ज़ोर-ज़ोर से रोने की जगह साईं, साईं करके चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब उसने उस व्यक्ति ने बताया कि जब वो ज़ोर-ज़ोर से साईं, साईं करके चिल्लाने लगी, उसके कुछ ही पल बाद बहुत ही अच्छी तरीके से प्रसव हो गया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उस व्यक्ति से जब समय पूछा गया तो उसने जो समय बताया वो वही समय था जिस समय बाबा ने प्रसव पीड़ा हो रही है कहने की बात कही थी। यानी श्रोताओं, साईं ने एक बार प्रसव पीड़ा को भी बर्दाश्त किया है अपने भक्त के लिए। तो ऐसे दयानिधि हैं हमारे साईं। कैसा लगा आपको आज की ये स्टोरी? और यदि आप ऐसी ही अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।